दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और बोले तो ओला S1 एंड ओला S1 प्रो के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जो सवाल था काफ़ी लोग का कि भाई क्रैश जो हुआ है वेबसाइट वो जानबूझ के कराया गया ना कि सर्वर से कोई फॉल्ट था। तो आज इसके ऊपर एक डिबेट और बोल सकते हो चर्चा करेंगे इस वीडियो में एंड आपको एक क्लैरिटी दूंगा चीज़ों के ऊपर। जो लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये कंपनी की तरफ से नहीं सर्वर का इशू था, उसके ऊपर एक क्लैरिटी देंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण से हो सकता है, वो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग करना क्या, आप लोगों को पता है ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसको साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा देना, जिससे आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित न रह जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने कल एक वोटिंग सिस्टम रखा था अपने कम्युनिटी टैब में कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का सर्वर क्रैश कैसे हुआ होगा, तो दो ऑप्शन दिए थे मैंने, जानबूझ के, दूसरा था ज़्यादा सर्वर लोड के कारण। तो सबसे ज़्यादा जो वोट किया लोगों ने वो किया है जानबूझ के। एंड जानबूझ के क्यों किया है, देखो उसमें भी कुछ कारण है जो मेरे को भी लगता है कि शायद जानबूझ के किया है। पहला, अगर आप देखो ये लॉगिन पेज है, सबने किया होगा लॉगिन उस दिन, ठीक है। लॉगिन करने का देखना है, परचेस वाले उसमें कोई बटन नहीं है, परचेस वाले में कोई बटन नहीं है। अगर बटन ही नहीं है तो लोड कैसे आया। और जो मेल, ईमेल, SMS की बात कर रहे थे वो भी किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। मैंने जितने थे, मेरे जितने बुकिंग वाले थे इंस्टाग्राम में, सबको मैंने मैसेज किया, सब ने ही बोला कि भाई हमको कहीं से कहीं तक कोई भी मैसेज, ईमेल कुछ भी नहीं आया है और ना वहाँ पे परचेस बटन नहीं दिख रहा। अब परचेस बटन ही नहीं है तो लोड कैसे आया, और लोड आया तो आया कैसे। आप परचेस बटन पे क्लिक करोगे, अगर वो रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है या वो पेज ओपन नहीं हो पा रहा पेमेंट वाला, तो समझ में आता है। अगर वो बटन ही नहीं है तो कैसे करेगा पेमेंट, तो कैसे लोड आया, बिना बटन दबाए लोड आ गया। जब आपने रिजर्वेशन किया हो, बुकिंग कराया उस दिन, तो भाई एक ही दिन में इतने ज़्यादा रिजर्वेशन हो गए थे, सबको ही पता है, एक दिन में रिजर्वेशन हो गया। रिजर्वेशन के टाइम में उनका वेबसाइट क्रैश नहीं हुआ, मतलब वो लोड कैरिंग तो कर सकता है। दूसरी चीज, अगर लोड ले सकता है तो जब पेमेंट अगर होता है तो तब भी लोड ले सकता था। लोड नहीं लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि लोड के लिए भी वो बटन होना जरूरी है। वो बटन ही नहीं है तो कैसे लोड, मतलब रीडायरेक्ट होगा पेमेंट पेज पे, तब पेमेंट पेज क्रैश होगा तो समझ में आता है। दूसरी चीज, आप देख रहे थे उस पेज को बार बार रिफ्रेश करने पे ऐसा आ रहा था कि वो पेज को रिमूव किया गया है। जी हाँ, या तो बंद कर दिया गया, या डंप कर दिया गया, या हटा दिया गया, लेकिन वो रिमूव कर दिया गया था, मतलब कंपनी ने उसको हटा दिया था। एक और कारण काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शायद ओला इलेक्ट्रिक अपने ओला ऐप को डाउनलोड करवाने के लिए शायद ये करवाया हो, शायद ये भी एक शायद है, किसी को नहीं पता। लेकिन काफ़ी लोग का यही मानना है कि ये जानबूझ के कराया गया है, क्योंकि अगर जानबूझ के नहीं होता तो एटलीस्ट पेमेंट बटन होता, पेमेंट बटन पे क्लिक करने पे नहीं हो रहा, रीडायरेक्ट अटक जा रहा है, वहीं पे सर्वर क्रैश हो रहा है, तो वो बात अलग है। पेमेंट का बटन ही नहीं है, किसी को नहीं मिला, लोग ट्विटर पर टैग कर करके थक गए। ऊपर से दूसरा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया कि भाई जब हम बीच में रिफ्रेश कर रहे थे तो ओला S1 का प्राइस सडनली बढ़ गया। हालांकि वो कंपनी ने ये बोले कि ये सर्वर ग्लिच है, बोले तो वेबसाइट ग्लिच है। होता है जब कोई भी QA एनवायरनमेंट वाला अगर वेबसाइट को अगर प्रोडक्शन में मूव करते हैं और QA में पुराना वाला कुछ डला हुआ है तो वो भी प्रोडक्शन में मूव हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो छोटी मोटी चीज़ें ये इशू हो जाती है। मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से, मुझे भी पता है कि वेबसाइट कैसे आपका वर्क करता है, कैसे नहीं करता है। पेमेंट गेटवे भी मैंने काम किया है और इसको पेमेंट गेटवे ही बोलते हैं, जिस पे आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे में ढेर सारे गेटवे इन्वॉल्व होते हैं और ये होता है बिलडेक्स के थ्रू। बिलडेक्स करके आपने प्रोसेस सुना होगा, मैक्सिमम बैंक्स उसमें अटैच रहते हैं, कोई भी आप बैंक सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बिलडेक्स के थ्रू होता है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बता दे रहा हूँ, ये टेक्निकली है। तो पहले बिलडेक्स की वो लिंक तो हो, लिंक ही नहीं है, तो समझ रहे हो ना, मतलब क्या ही बोले आप लोग भी समझ सकते हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये शायद जानबूझ के की वाली दिक्कत है, क्योंकि परचेज बटन होता तो फिर भी मैं मानता, परचेज बटन था ही नहीं तो मैं मान ही नहीं पा रहा। इवन सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ये भेजा, भाई परचेज बटन तो दिखे तो अपन पेमेंट करें, तो कर ही नहीं पा रहे हम, बटन ही नहीं दिख रहा। तब तो लोड समझ में आएगा कि हाँ लोड हो रहा है, पेमेंट पे लोड ही नहीं हो रहा। अगर लोड इतना ज़्यादा रहता है तो लोग लॉगिन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर बंदे लॉगिन कर पा रहे थे, अपने साइन इन कर पा रहे थे वेबसाइट पे जाके। लेकिन जैसे परचेस वाले बटन पे क्लिक करते हैं ना, उसमें कुछ मतलब परचेस का कुछ था ही नहीं, बटन क्लिक की तो बात ही छोड़ो, कुछ था ही नहीं। तो कैसे, मतलब कंपनी ने उसमें पुटअप ही नहीं किया, बस एक हाइक क्रिएट करते रह गए 6 बजे, फिर वेट करते करते 9 बज गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरे को लग रहा है 15 सितंबर का इनका पहले से प्लान था, 15 सितंबर को देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम हो जाएगा, सब लोग पेमेंट भी कर देंगे। इससे क्या डिलीवरी लेट होगी दोस्तों, डिलीवरी लेट नहीं होगी, सब कुछ प्री प्लान्ड है, ऑन टाइम सब कुछ हो जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक टेस्ट राइड है, सेकेंड आपको डिलीवरी अक्टूबर की लास्ट वीक में।
ये क्लियर कट होना चाहिए। हो सके तो टेस्ट ड्राइव पहले ले लेना, अभी बता दे रहा हूँ, ले लेना। उसके बाद अगर कैंसिल करना है तब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेस्ट राइड जरूर लेना। सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। परचेस से पहले 1 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।